3 जजेस की बेंच जिसने आज इस मुद्दे को सुना, उन्होंने ये कह दिया है कि कल सभी पक्षों को अपना अपना रुख साफ करना है। साथ साथ तुषार मेहता से 2 चिट्ठियां सुप्रीम कोर्ट ने मांगी हैं, राज्यपाल वाली चिट्ठी और जिस बिना पर ये सीएम शपथ लेते हैं, और दूसरी ये सीएम फडणवीस ने जो समर्थन पत्र दिया होगा उस पत्र की कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने तलब की है सॉलिसिटर जनरल से। और इसी बीच अब जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उनके लिए ये सबसे ज्यादा क्रूशल हो जाते हैं कुछ और घंटे, क्योंकि उन्हें अपने विधायकों को भी अपने साथ बना के रखना है, जो गुमशुदा है उन्हें भी ढूंढ निकालना है और इसी बीच अपनी आगे की रणनीति भी तय करनी है। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के खेमों में अभी भी बैठकों का दौर, चिंतन का दौर जारी रहेगा। साथ साथ विधायकों को अपने साथ जोड़े रखने का, उन्हें मोटिवेटेड रखने का, उन्हें इस बात से आश्वस्त रखने का कि ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा और स्थिति कंट्रोल में है, आगे हमारे बेहतरी के लिए सब कुछ होगा। तो ये बनाए रखना, बरकरार रखना इन तीनों पार्टियों के लिए अहम। इसी बीच संजय राउत क्या कुछ बयान दे रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। प्रतिक्रिया कोर्टामध्ये प्रकरण गेलंय। कोर्टाने तिन्ही पक्षांना नोटीसच बजावलेल्या आहेत। राज्यपालांच्या संदर्भात राजभवनातली काही कागदपत्र मागवलेली आहेत आणि कोर्टामधलं जे आर्ग्युमेंट होतं ते योग्य दिशेने सुरू आहे आणि कोर्टाने काही जे मतप्रदर्शन केलं आहे ते जर पाहिलं तर तुम्हाला स्पष्ट कल्पना येईल आम्ही जे म्हणतोय साधारण त्याच प्रकारची भूमिका माननीय न्यायालय पण मांडताना दिसतं। अजिबात नाही। कर्नाटक पेक्षा प्रकरण थोडं वेगळं आहे आणि उद्या 10:30 वाजताची वेळ दिलेली आहे कोर्टानं आणि दोन्ही बाजू जे आर्ग्युमेंट झालं त्या संदर्भात न्यायाधीशानं जे आपलं मत व्यक्त केलंय त्या संदर्भात आम्ही समाधानी आहोत। 3 आठवडे हे विरोधी पक्ष झोपले होते का जे आता सरकारची जुळवाजुळव बरोबर आहे। मग आपल्याला जेव्हा सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण केलं होतं तेव्हा आपण टांगा वर करून पुढे पडला होता, हा पण आम्ही प्रश्न विचारू शकतो। राष्ट्रवादी राजवट कोणी लावली? तुमच्या दबावाखालीच लावली। तुमच्याकडे बहुमत होतं, मग तुम्ही आधी सरकार का बनवलं नाही 105 असताना? आणि तुम्हाला इतक्या खालच्या स्तरावर येऊन। तो संजय राउत को आपने सुना जो कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है। ये भी वो कहते फिर से आज नजर आए कि अजीत पवार को भी मना लेंगे। कल उन्होंने कहा था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो भी घर वापसी करेंगे। अब आपको सुनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, क्रमवार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आज कोर्ट ने एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट के लिए जो रिपोर्ट थी टोटल वो तुषार मेहता जी से मांगी है 10:30 पे। और एक आश्चर्य की बात यह होगी, पिछली बार जब कर्नाटक सरकार बनी थी तब भी अर्जेंसी ली गई थी और कांग्रेस की ओर से अर्जेंसी ली गई थी और उसमें भी वही बात हुई, येदियुरप्पा की सरकार बनी। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि पार्टीज के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। वो आर्टिकल 32 में एक इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। सबसे पहले इनको 226 में जाना चाहिए था हाईकोर्ट, वहां नहीं गए और अर्जेंसी बताई गई। और सेम कर्नाटक वाला जो मैटर हुआ, सेम उसी का रिपीटेशन है। यहाँ पे कुछ नया नहीं होना है। ये हर बार आते हैं, हर बार कोर्ट में अर्जेंसी बताते हैं और वो कहते हैं कि मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन सरकार वो बीजेपी की बनती है क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उस गवर्नर उसी को तो बुलाएगा। उनका कहना था कि 24 आवर्स के अंदर इसके ऊपर जो है फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। मगर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमको 11:30 बजे रात को पिटीशन मिली है, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कम से कम हमको समय दिया जाए कि हम इसका जवाब दे सकें। कोर्ट ने पूरे मामले पे उस पिटीशन पे इशू नोटिस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रिक्वेस्ट पे कल सुबह 10:30 बजे तक का समय दिया है। लेटर ऑफ सपोर्ट जो है, जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने गवर्नर को दी है, वो उसको प्रोड्यूस करना है कल 10:30 बजे। और साथ ही साथ जो गवर्नर ने जो डिसीजन जिस बेसिस में लिया है या जो कम्युनिकेशन सेंटर गवर्नमेंट के साथ में हुई है, वो सारी चीजें कल सुबह 10:30 बजे प्रोड्यूस करनी है।
अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस विधायकों की तस्वीरें जो मुंबई के JW मैरियट होटल में ठहरे हुए हैं। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि सभी तीनों पार्टीज के लिए बेहद अहम हो जाता है अपने अपने विधायकों को संजो के एकजुट करके रखना, मोटिवेटेड कर रखना और कहीं ना कहीं दुश्मन खेमे से दूर रखना। तो JW मैरिट से तस्वीरें आ रही हैं विधायकों की। कांग्रेस के विधायक हैं जिन्हें JW मैरिट में रखा गया है मुंबई में। तो हर कोई तीनों पार्टियों के लिए ये क्रूशल समय है क्योंकि एक पूरा दिन इनको अब अपने विधायकों को न सिर्फ मोटिवेटेड रखना होगा बल्कि दुश्मन की निगाहों से छुपा छुपा कर भी रखना होगा। इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं। आशीष सिंह का सीधा रुख कर लेते हैं जो इस वक्त मुंबई में मातोश्री में मौजूद है। आशीष, आपके पास क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में उद्धव ठाकरे यहां से निकलेंगे। मेरे ठीक पीछे मातोश्री, जहां पर संजय राउत लगभग 15-20 मिनट पहले पहुंचे हैं। और ये जैसे कि आप बता रहे थे अमीषा, लगभग ये जो 24 घंटे की अब लगभग लड़ाई ये शुरू हो गई है। टाइम को लेकर अगर हम देखें कि सब अपने अपने गुटों में, अपनी अपनी पार्टियों में सारे एमएलए को सुरक्षित रखें, ये इनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है फिलहाल। और तीनों अलग अलग पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, अपने अपने विधायकों को अलग अलग 3-5 सितारा होटल्स में रखी हुई है। JW मैरिट में कांग्रेस के हैं, रिनासा में एनसीपी के एमएलए हैं और इसी तरह से शिवसेना के एमएलए भी ललित होटल में रखे गए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इन्हें सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि किसी भी तरह से नंबर जो कुछ एमएलए हैं, 2-4 नंबर भी यहां से वहां हो गए, अगर इनके गुट से अगर अजीत पवार और बीजेपी वाले गुट की तरफ चले गए समर्थन में, तो इनके लिए काफी फजीहत वाली बात। बिल्कुल आशीष, गणित इनका गड़बड़ा जाएगा अगर 1-2 नंबर भी इधर का उधर होता है। और इसके बारे में क्या ताजा जानकारी? शिवसेना ने जो इंडिपेंडेंट्स है उनको भी अब मुंबई बुला लिया हुआ है, तो उनके बारे में क्या जानकारी, कितने नंबर है वो उनके पास? चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। एनसीपी विधायकों से मिलेंगे उद्धव ठाकरे। दोपहर 2:30 बजे होगी उद्धव ठाकरे की मुलाकात। एनसीपी विधायकों से मिलने की बात सामने आ रही है, यानी सारे तीनों पार्टियां एक दूसरे के प्रतिनिधि पार्टी के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरह से दोबारा अश्योरेंस और दोबारा हौसला अफजाई की कोशिश है कि हम सब साथ रहेंगे तो शायद आगे आने वाला वक्त अच्छा हो जाए। और बेहद क्रूशल हो जाता है ये टाइम जब कोर्ट ने आज की बजाय कल पर कई मामले छोड़ दिए हैं, फैसले छोड़ दिए हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है। आशीष, एक बार फिर आपका रुख कर लेते हैं। एनसीपी विधायकों से मिलेंगे उद्धव ठाकरे, ये एक अलग से मैसेज देने की कोशिश, एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। दोनों है, एक तो चेक भी करना चाहते हैं नंबर, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि जिस तरह से राज्यपाल ने महाराष्ट्र में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया और ये गैर कानूनी तौर से आगे बढ़े हैं बीजेपी और अजीत पवार, तब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी नंबर्स, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की। तो ये न केवल कॉन्फिडेंस और एक यूनिटी वाली जो बात है वो मैसेज देना चाहते हैं, बल्कि ये भी चेक करना चाहते हैं कि भाई साहब आपके खेमे में तो सब एमएलए ठीक ठाक हैं, जितने नंबर आप बता रहे हैं उतने हैं कि नहीं। तो ये तीनों खेमों की फिलहाल सबसे बड़ी सरदर्दी यही है, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, कि नंबर 2-4 भी यहां से वहां हो नहीं। और इसीलिए 3 अलग अलग 5 सितारा होटल में तीनों पार्टियों ने अपने सारे एमएलए को रखा हुआ है। लेकिन अभी भी जिस तरह से जो कुछ जैसे कि एनसीपी है, एनसीपी के भी 6 से 8 एमएलए अभी वहां पहुंचे नहीं है। नवाब मलिक ये क्लेम कर रहे हैं कि वो शाम तक फ्लाइट लेकर या फिर रोड से पहुंच जाएंगे। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट हैं और जो कुछ स्मॉलर पार्टीज हैं जिनकी 2 या 3 सीटें हैं, उनको भी लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि वो इसी खेमे में बने रहें, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी वाले खेमे में। तो काफी जद्दोजहद चल रही है, एक एक नंबर, एक एक एमएलए मायने रखता है। और ये सब कुछ तब निर्भर करेगा जब सुप्रीम कोर्ट कल लगभग अभी से 20 से 22 घंटे बाद अपना निर्णय सुनाएगा। बिल्कुल आशीष, आपने जैसे कि आपने कहा वही सवाल अभिषेक के पास लेके जाती हूँ कि अभी मायने रखता है। और ये सब कुछ तब निर्भर करेगा जब सुप्रीम कोर्ट कल लगभग अभी से 20 से 22 घंटे बाद अपना निर्णय सुनाएगा। बिल्कुल आशीष, आपने जैसे कि आपने कहा वही सवाल अभिषेक के पास लेके जाती हूँ कि अभिषेक, जैसे आशीष कह रहे हैं कि हेड काउंट करने के लिए उद्धव ठाकरे शायद खुद एनसीपी विधायकों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं।
देखिए बता दूं आपको कि ये उद्धव ठाकरे की स्थिति ये हो गई है कि न इधर के न उधर के, वह साफ तौर पर कैसे जो होता है कि मछली से अगर तालाब से निकाल दिया तो तड़पती रहती है, वह हालत वास्तव में इस वक्त उद्धव ठाकरे की हो गई है। क्योंकि उद्धव ठाकरे को पता है कि सत्ता आते आते वो में सब खाना आते आते बाहर जा रहा है, नहीं खा पा रहे हैं, और यह वजह है कि हर जगह वह हाथ पांव मार रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में वह जो विधायक है, चाहे एनसीपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, उनसे समझाएं, मिले, बातचीत करें और खुद के अंदर कोई कॉन्फिडेंट आए क्या वास्तव में एनसीपी के और कांग्रेस के विधायक क्या साथ में है या नहीं है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे देखिए मातोश्री वह जगह रहा है जो बाला ठाकरे जब तक थे कभी भी कहीं वो जाते नहीं थे, हर नेता आके वहां नतमस्तक हुआ करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बार सत्ता के लिए हर गली दरवाजे पर जाके नतमस्तक हो रहे हैं, माथा टेक रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में इस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बन जाए। तो ये बड़ा संदेश जा रहा है, देखिए कहीं कहीं संदेश अलग जा रहा है शरद, और इसीलिए उद्धव ठाकरे की मजबूरी भी कह सकते हैं कि वो जाके दिखाना चाहते हैं। सही, चलिए अभिषेक और आशीष आप मेरे साथ बने रहिएगा, इसी खबर पर वापस लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम जानकारी और अपडेट लेकर ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।